डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। पूरी दुनिया का पैमाने में, हर युग में, हर सेंचुरी में, हर दशक में ये साबित हो चुका है डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। हम लोग भी किए हैं, क्या करेंगे पार्टी का कि ये बिल में हम वॉकआउट करेंगे, कुछ दिन वॉकआउट नहीं, थोड़ा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हाँ ना तबीयत तो ठीक है, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, घर में रहो। तो एब्सोल्यूट नंबर कम कर देने का कोशिश। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट नहीं देने का फैसला हुआ वो तो असल में बीजेपी को मदद करना था। तो ये सब अगर करना है तो ओपनली बोलिए, हम लोग भी बोले, सरकार जो अच्छा करेगा बोलेंगे, मगर जो बुरा करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे जमकर। तो पोजीशन क्लियर रखिए, ऐसे बीच में मत रहिए, एक स्टैंड लेना जरूरी है। क्या यही वजह है कि आज एमपीज भी बट गए हैं? 20 एमपी सिग्नेचर किए, 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए, तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। शुकेंदुदा से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में शुकेंदुदा का जो बयान है, मैं ये बयान देखा हूं, सुना हूं। शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले हैं, मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूं। और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है, क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहां ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। और जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पिछले 15 महीना 2024 का दिसंबर से 2026 का मार्च का अंत तक शुकेंदुदा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज भुगत के आया हूं। पिछले 1 साल में पार्लियामेंट के अंदर जितना बहस हुआ था, मैं उससे बाकी लोगों से ज्यादा बहस में भाग लिया। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता था, आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। और शुकेंदुदा जो बोले हैं एकदम सही। खराब भी लगता था कि शुकेंदुदा जैसे पार्लियामेंटेरियन, उसको लास्ट रो में धकेल दिया गया है। तो ऐसा आज शुकेंदुदा बोल रहे हैं, कल और लोग बोलेंगे, देखते रहिए। तो 2/25 में क्या होगा, 3/25 में क्या होगा, मैं अभी कैसे बोलूंगा। जब होगा, अगर होता है तो भी आप लोग देख पाएंगे, अगर नहीं होता है वो भी देख पाएंगे। मगर आज अभी से आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बाद क्या होगा, ये बोलने का मुझे तो नहीं लगता है आप भी बोल पाएंगे। अभी तो ये गाज गिर सकता है हम सब लोगों के ऊपर। तो अभी 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद क्या होगा कोई बोल नहीं पाता है। तो देखते हैं लोगों के साथ, एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है। मेरा बात हुआ है कल नंबर ऑफ एमपी से। तो नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है, सभी दिल्ली में है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग ने बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है। और कलकत्ता से दिल्ली का दौराई 1435 किलोमीटर है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। भी हाई है, वो कूपन वाले फ्लाइट में ना जाकर स्पेशल जेट से जा रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये उनका प्रेरोगेटिव है। अगर खुद का पैसा से जाए कोई तो काम वाम नहीं करते। एमपी का जो तनख्वाह है उससे चार्टर्ड फ्लाइट होता नहीं है। इतना कूपन मिलता है साल भर में, पहले टर्म में 6 साल, फिर 15 महीना, 1 साल इधर पकड़ लीजिए, तो 7 साल तो एमपी था। कूपन खर्च नहीं होता है, और वो भी बिजनेस क्लास का कूपन। तो जाए बिजनेस क्लास में, कौन मना कर रहा है। मगर चार्टर्ड फ्लाइट थोड़ा बंद करे। करोड़ों रुपया ये किसका पैसा है? अगर तृणमूल का पैसा है तो ये पैसा खर्च हो। आवाम, तृणमूल का ग्रास रूट में जो लोग हैं, वो लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे, अटैक्स हो रहे, तो ये पैसा हम लोग गुजारिश करेंगे
कि ये पैसा का इस्तेमाल हो चार्टर्ड फ्लाइट में पैसा मत खर्च कीजिए, थोड़ा आपका स्टेटस कम हो जाएगा। आपका भी कोई स्टेटस ही है नहीं, लोग आपको चोरों के और पीटा है, आपका कोई स्टेटस नहीं है, तो थोड़ा स्टेटस सिंबल तो चला गया है। अब उतर आइए, जमीन पर आसमान में है, थोड़ा उतर आइए और चार्टर्ड फ्लाइट छोड़कर अपना जो कूपन है उसका इस्तेमाल कीजिए। अक्सर वो कहते हैं खड़े होने वाले नेता चार्टर्ड फ्लाइट में चढ़ते नहीं है। यहाँ से बागडोगरा जा रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट, वापस आ रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट। अच्छा, एक फ्लाइट का अगर जरूरत पड़े तो 3 रो बुक कर लीजिए, 18 सीट बुक कर लीजिए, उससे भी चार्टर्ड फ्लाइट से खर्च कितना होगा, माने कुछ नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा 2.5-3 लाख रुपया में, और चार्टर्ड फ्लाइट करोड़ों में चलता है। एक बात आपने अभी बोली कि जब भी बिल आते थे पार्लियामेंट में, जो एटीट्यूड है प्रेजेंस कम करने का, वो भी इम्पोर्टेंट बिल के टाइम, क्या यही वजह है कि एमएलए के बाद एमपीज भी अब बढ़ गए? देखिए, डिक्टेटरशिप चलता नहीं है पूरी दुनिया का पैमाने में, हर युग में, हर सेंचुरी में, हर दशक में ये साबित हो चुका है डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। हम लोग भी किए हैं, क्या करेंगे पार्टी का कि ये बिल में हम वॉकआउट करेंगे, कुछ दिन वॉकआउट नहीं, थोड़ा आया तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हाँ ना तबीयत तो ठीक है, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, घर में रहो, तो एब्सोल्यूट नंबर कम कर देने का कोशिश। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट नहीं देने का फैसला हुआ वो तो असल में बीजेपी को मदद करना था। तो ये सब अगर करना है तो ओपनली बोलिए, हम लोग भी बोले, सरकार जो अच्छा करेगा बोलेंगे, मगर जो बुरा करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे जमकर। तो पोजीशन क्लियर रखिए, ऐसे बीच में मत रहिए, एक स्टैंड लेना जरूरी है। क्या यही वजह है कि आज एमपीज भी बढ़ गए हैं? 20 एमपी सिग्नेचर की, 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है, और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए, तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता हूँ, अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है।